अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्लाइंग सीमेंट के बारे में, और ये आपको बताऊंगी कि ये सीमेंट सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो क्यों लेने चाहिए, कितने डिस्काउंट रेट पे आपके पास मिल रहे हैं, और कंपनी की क्या अर्निंग्स हुई हैं, कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखाऊंगी, और कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी कि ये कंपनी करती क्या है। तो असल में इसका जो पहले नाम था वो था जमान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, और ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट करती है और अपना सेल करती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पाकिस्तान में। ओके, उसके अलावा अभी मैं स्लाइड आगे कर रही हूँ और आपको दूसरी जो पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। सो फ्लाइंग सीमेंट कंपनी का अभी जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है जो 13 मई 2022 को है वो 7.47 है, 52 वीक हाई 25.50 और 52 वीक लो 7 है। मतलब ये अभी आपको मार्केट में 70.7% के डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। इसका अर्निंग पर शेयर 1.97 है, वो भी डिस्कस करेंगे कि ये पिछले साल से कितना हाई है कितना लो है। इसकी ग्रोस मार्जिन जो है 18.50% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.66% है। इन दोनों को देखने के बाद जो है ग्रोस मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन को आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या पिछले सालों में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है या जो है ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। कंपनी का पी मल्टीपल 3.8 मल्टीपल है, फ्री फ्लोट इसका 40% है। अगर पी मल्टीपल देखा जाए तो इंडस्ट्री वाइज और पी के मार्केट वाइज ये गुड वैल्यू बेस्ड स्टॉक है। अभी देखते हैं कि शेयर होल्डर्स रिटर्न जो है फ्लाइंग सीमेंट के बारे में मैं एक और भी न्यूज़ थी जो मैंने लाइव सेशन में आपको मतलब सबको बताया था, जो मैं अभी इस वीडियो में भी शेयर करने वाली हूँ कि इनकी जो करंट न्यूज़ है वो क्या है, और मैं इसकी करंट न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका जो है शेयर होल्डर्स जो रिटर्न है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि फ्लाइंग सीमेंट एक्सीडेड द पीके बेसिक मटेरियल इंडस्ट्री विच रिटर्न -35.9% ओवर द पास्ट ईयर। इन्होंने मतलब पीके बेसिक मटेरियल इंडस्ट्री में देखा जाए तो इसने उससे ज़्यादा जो है वो रिटर्न दिया है। उसके अलावा कंपनी ने अंडर परफॉर्म द पीके मार्केट विच रिटर्न -10.9% ओवर द पास्ट ईयर। इसकी प्राइस वॉलिटिलिटी देखी जाए तो इज़ मोर वॉलेटाइल देन 75% ऑफ पीके स्टॉक। ये जो फ्लाइंग सीमेंट जो स्टॉक है इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन है वो भी ज़्यादा ही है। उसके अलावा इसकी करंट न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इसकी प्राइस वॉलेटिलिटी है और मतलब वीकली वॉलेटिलिटी जो इसमें जस्ट 8% की है, बट इज़ स्टिल हायर देन 75% पीके स्टॉक्स। और आगे देखते हैं कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है जो मैंने आपको बताया था कि पी मल्टीपल इसका 3.8 है, तो पी के जो बेसिक मटेरियल्स का है इंडस्ट्री का एवरेज है 5.6, और फ्लाइंग जो है वो एक गुड वैल्यू बेस्ड है ऑन इट्स पी रेशियो 3.8 कंपेयर टू दी पी के मार्केट। अब आती है कंपनी की अर्निंग, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इसको एक न्यूज़ जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि फ्लाइंग सीमेंट गेट्स अ लॉन्ग टर्म माइनिंग लीज। इनको एक लॉन्ग टर्म माइनिंग लीज मिली है। कंपनी के जो मतलब कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जनरल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स पंजाब, उन्होंने ग्रांट किया है कंपनी को लॉन्ग टर्म माइनिंग लीज। उसके साथ उन्होंने क्या किया है कि उनको कंपनी को एडिशनल एरिया दिया है 1765 एकर्स का, जो कि डिस्ट्रिक्ट खुशहाल पंजाब में लोकेटेड है। उससे क्या होगा कि कंपनी की जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ अचीवमेंट कॉन्स्टेंट फ्यूचर ग्रोथ वो उसकी कंप्लीट हो जाएगी, और कंपनी का जो मैंने एबल टू इम्प्लीमेंट बिजनेस ग्रोथ प्लान की अपना बिजनेस ग्रोथ प्लान और एक्सटेंड करेगी, और ऑपरेशनल जो है इसकी जो मतलब ऑपरेशंस जो है इसकी और इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब उससे क्या होगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे मतलब बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और ये एक शेयर होल्डर्स इक्विटी को भी मतलब शेयर होल्डर्स को ज़्यादा जो है वो रिटर्न भी दे पाएंगी। और कंपनी के अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो 2019 और 2020 में कंपनी की अर्निंग्स नेगेटिव थी, लेकिन 2021 में इन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट शो की थी। 518.472 मिलियन की इनकी अर्निंग्स हुई थी, और मतलब मार्च 31, 2022 की जो रिजल्ट्स आई है उसमें 778.772 इसकी टोटल अर्निंग्स आई हैं। फ्लाइंग की जो अर्निंग्स है वो हाई क्वालिटी अर्निंग्स है। उसके अलावा कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 25.3% है, लेकिन 5 साल में देखा जाए तो इनका डेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, बट इट इज़ वेल कवर्ड है। ये ईबीटीआई जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन डेट वो भी वेल कवर्ड है, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और इनकी जो ईबीआईटी है वो दोनों पॉजिटिव हैं।
भले ही कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ने अपना जो भले ही कंपनी की जो अर्निंग्स है प्रीवियस ईयर्स में नेगेटिव थी, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने जो अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज उनका पॉजिटिव था, उन्होंने अपने डेट कवर किए थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट पेमेंट कवर किया था, तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कवर की थी। इनके जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं उनमें से पहले आते हैं मिस्टर मोमिन कमर, जिनके पास 25.56% की शेयर होल्डिंग है। कासिम खान, जिनके पास 8.98% की है। मिस्टर यूसुफ खान 8.85% की शेयर होल्डिंग है। कामरान खान 8.42% की इनके पास शेयर होल्डिंग है। मिस समीना कामरान के पास 5.08% और मिसबा मोमिन के पास है 1.26% की टोटल शेयर होल्डिंग। अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं फ्रॉम 2018 टू 2021, तो आप देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2020 में कोविड-19 की वजह से और रिस्ट्रिक्शन की वजह से, मतलब एक्सपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस आई थी, फ्रेट चार्जेस इंक्रीज़ हो गई थी और मतलब जितने भी मसले थे कोविड-19 की वजह से, तो बहुत सारे बिजनेसेस पे इम्पेक्ट हुआ था। उसके बावजूद भी कंपनी 2021 में एक पॉजिटिव मतलब पॉइंट दिखाई है कि 2020 में इनकी 1 बिलियन की सेल्स थी और 2021 में इनकी 3.2 बिलियन की सेल्स थी। और ये एक मतलब इनका समझे कि सेल्स में बूम आया है, जिसके जब मतलब 2020 में इनकी प्रॉफिट जो था वो नेगेटिव में था, तो इनका 2021 में इनका जो प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव हो गया है 143,685,000। तो मतलब कंपनी का 2019 में और जो 2020 में जो नेगेटिव अर्निंग्स आई थी, उसका जो मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था वो कोविड-19 का हुआ था। कि कोविड-19 में जो मतलब फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस थे उस पर मतलब कम हो गया था, और इसके साथ साथ जो मतलब कोल की प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, तो ये रीजंस थे कि कंपनी की जो मतलब इनकी जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव हो गया था और उनकी अर्निंग्स भी नेगेटिव हो गई थी। लेकिन कंपनी ने 2021 में अगेन जो है इन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है वो दिखाया था। अब तो जो है वो सीमेंट का सीज़न भी आने वाला है, और जो सीमेंट सेक्टर्स हैं वो मोस्टली अफ़गान कोल यूज़ कर रही हैं और जो लोकल कोल है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। लेकिन अगर मतलब इन फ्यूचर अफ़गान कोल की डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो हो सकता है कि अफ़गान कोल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो फ्यूल की और कोल की प्राइसेस है वो मतलब स्टेगनेंट रहेगी, तो उससे मतलब क्या होगा कि ज़्यादा जो है कंपनी का मतलब कंपनी जो लेगी मतलब कोल हाई प्राइस में लेगी, लेकिन मतलब ये और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके अलावा इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो देखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि 2021 में कंपनी की देखें, 2021 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 9.45 है, 2020 में -42.83 था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका 4.4 है 2021 में, 2020 में 49.16 था। उसके अलावा ईपीएस ग्रोथ भी इनकी पॉजिटिव हुई है इस साल। इनका पीईजी जो है प्राइस अर्निंग ग्रोथ वो भी पॉजिटिव हुई है, और कंपनी की में अर्निंग्स भी कंपनी क्या होता है कि ये कंपनी जो है ये डिविडेंड नहीं दे रही है। इन्होंने जस्ट अभी तक बोनस शेयर इशू किए, राइट शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन इन्होंने मतलब वो नहीं दिखाया है कि उन्होंने कोई पे आउट दिया हो। हाँ मतलब कैपिटल गेन होता होगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। उसके साथ साथ कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो भी ग्रू हुई हैं बाय 16,966.1% ओवर द पास्ट ईयर। लास्ट ईयर के मुकाबले इनकी जो अर्निंग्स है वो ग्रो हुई हैं 16,999.1%। मैंने आपको दिखाया था कि 2020 में उनकी अर्निंग्स नेगेटिव थी, उसके बाद जो इनकी अर्निंग्स है वो पॉजिटिव हुई थी। तो ये इसका डिफरेंस है कि इतना परसेंटेज कंपनी के अर्निंग्स में इजाफा हुआ था। और कंपनी का जो वॉलेटिलिटी है शेयर प्राइस में 3 मंथ में, वो भी आपको बताया था कि 8% है। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर देखा जाए तो इतना वो मीनिंगफुल नहीं है। अदरवाइज़ कंपनी की देखा जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन अभी स्टेबल होती जा रही है। पहले इनकी नेगेटिव थी, और इनकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और जो एसेट्स हैं वो भी अच्छे हैं, और इनकी जो लायबिलिटीज़ है वो भी मैं आपके पास इस वीडियो में बताती हूँ कि कंपनी के टोटल जो एसेट्स है 7.6 बिलियन के हैं, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी है वो भी 2.9 बिलियन की है। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर लायबिलिटीज़। अगर ये इन फ्यूचर और ग्रो हुई तो यहाँ पे लोगों को एक पे आउट भी मिल सकता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।